हाय स्टूडेंट्स, आज न्यू वीडियो लेके आए हैं और न्यू टॉपिक भी फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इशू ऑफ शेयर का ये रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ से आता है। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर सारे स्टूडेंट तो नॉर्मल क्वेश्चन तो हर कोई बना लेता है। सारे स्टूडेंट इशू ऑफ शेयर का एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब कर लेता है, लेकिन दिक्कत जो आपको होता है कहाँ पर होता है? फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर में। और फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत आसान है। बस आप 10 से 15 मिनट आप टाइम दे दो, आपका सारा फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर का समाप्त हो जाएगा। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर का थ्योरी के लिए अलग हम वीडियो बना रहे हैं, और इसके जो अगला जो वीडियो आपका जाएगा वो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का जाएगा कि फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर का क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। ये जो आपका वीडियो है इसका सारा थ्योरिटिकल पॉइंट का है। जितना भी फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स आपका रिलेटेड जो थ्योरी होगा सब के देखिए हम बोर्ड पर लिखे हैं, ठीक ना। अब देखिए फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, इसके पहले भी जो वीडियो गया उसमें कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करना। चलते हैं फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, बहुत आसान टॉपिक है। देखिएगा, आते हैं टॉपिक पर। देखिए क्या लिखा है, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? अंशों का हरण, या इसी को बोलते हैं अंशों का जब्त कर लेना। फॉर फ्यूचर का एक और मतलब क्या होता है हिंदी में? इसको क्या कहते हैं? जब्त करना। इसको सिंपली हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? जब्त करना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जब्त भी करना होता है। देखिएगा, इसी फॉर फ्यूचर को हम लोग क्या कहते हैं? जब्त करना। जब्त का मतलब होता है कि जब, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हरण करना। जब्त को ही हम लोग क्या कहते हैं? देखिएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जब्त कर लेना। अब कंपनी शेयर को जब्त क्यों करती है? जब शेयर होल्डर चाहे तो अलॉटमेंट का रुपया या कॉस्ट का रुपया नहीं देता है, कंपनी मांगा लेकिन शेयर होल्डर अलॉटमेंट का रुपया या कॉस्ट का रुपया नहीं दिया, तब कंपनी क्या करेगी? उसके शेयर को क्या कर लेती है? फॉरफिट कर लेती है। या इसी को फॉर फ्यूचर कहते हैं। फॉर फ्यूचर का मतलब क्या होता है? उसका शेयर को कंपनी जब्त कर लेती है। जब्त का क्या मतलब होता है? कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर में से उसका नाम काट के क्या कर देता है? हटा देता है। फिलहाल आपको फॉर फ्यूचर का मतलब समझ में आया? फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर का मतलब होता है कि जब शेयर होल्डर रुपया नहीं देता है, जब शेयर होल्डर रुपया चाहे तो अलॉटमेंट का रुपया या कॉल्स का रुपया नहीं देता है, तो कंपनी उसका शेयर को क्या कर लेती है? जब्त कर लेती है। समझ में आया? जब्त के मतलब रजिस्टर में से कंपनी उसका नाम काट कर हटा देती है। फॉर फ्यूचर का मतलब सारे स्टूडेंट को क्लियर हुआ कि नहीं? चलते हैं टॉपिक पर आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ एनी शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और ऑन एनी कॉल विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। बोला कि यदि कोई भी शेयर होल्डर अलॉटमेंट का रुपया या कॉल्स का रुपया पेमेंट नहीं किया विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, स्पेसिफाइड पीरियड मतलब कंपनी समय दिया और उस समय के अंदर यदि शेयर होल्डर पेमेंट नहीं किया, तब आगे देखिए, द डायरेक्टर्स में कैंसिल हिज शेयर। क्या लिखा है कि यदि शेयर होल्डर अलॉटमेंट का रुपया या नहीं तो कॉल्स का रुपया नहीं देता है, तो डायरेक्टर उसका शेयर को क्या कर लेगा? कैंसिल कर देगा। समझ में आ गया? कैंसिल का मतलब रजिस्टर में से उसका नाम काट के क्या कर देगा? हटा देगा। आगे देखिए, दिस इज कॉल्ड फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। सारे स्टूडेंट को लाइन क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए अब आगे देखिएगा, ये सारा आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। शेयर कैन बी फॉरफिटेड। फॉरफिटेड मतलब क्या होता है? जब्त कर लेना। फॉरफिटेड मतलब क्या होता है? शेयर को जब्त कर लेना। देखिए क्या लिखा हुआ है, शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड ओनली इफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी अलाउ देम टू बी फॉरफिटेड। ये लाइन क्या कहा? एक कंपनी जो है अपना शेयर को फॉरफिट तभी कर सकती है, एक कंपनी शेयर को जब्त तभी करेगी जब कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्लियर लिखा है।
कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यदि लिखा हुआ है कि कंपनी अपना शेयर को फॉरफिट कर सकती है तभी करेगी। समझ में आया? यदि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा है कि कंपनी किसी के शेयर को जब्त करेगी तो कंपनी जब्त नहीं करेगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा तभी करेगा। ये लाइन आप लोग को क्लियर हुआ? देखिएगा, शेयर कैन बी फॉरफिटेड ओनली इफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी अलाउ देम टू बी फॉरफिटेड। समझ में आया? कंपनी शेयर को तभी जब्त करेगी जब कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ करेगा। आगे देखिएगा, ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द यूजुअल प्रोसीजर इज डैट द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर मस्ट बी गिवन ए मिनिमम ऑफ 14 डेज। इसको रट जाना, ये सब ऑब्जेक्टिव है। ये जो आपका दिया है, चाहे सीए का स्टूडेंट हो, चाहे बोर्ड का हो, चाहे बिहार बोर्ड, चाहे कोई भी बोर्ड हो, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, रट जाना। देखिए क्या लिखा हुआ है, द यूजुअल प्रोसीजर इज डैट द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर मस्ट be given a minimum of 14 days notice required him to pay the unpaid amount on his shares together with the accrued interest। अब देखिएगा, इसका लाइन का मतलब समझिए, हम आपको इजी में बताते हैं। कंपनी किसी शेयर होल्डर के शेयर बिना नोटिस दिए हुए फॉरफिट नहीं कर सकती है। फॉरफिट मतलब जब्त करना। कंपनी किसी भी शेयर होल्डर के शेयर बिना नोटिस दिए हुए जब्त नहीं कर सकती है। पहले कंपनी नोटिस देता है, जब्त करने के कितना दिन पहले नोटिस देता है? 14 दिन पहले। कंपनी जो नोटिस देता है 14 दिन पहले कि भाई आपके पास जो भी रुपया बाकी है आप जल्दी से दे दो, इंटरेस्ट के साथ। देखो लिखा हुआ है टुगेदर विथ द एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड का मतलब होता है बाकी। एक्रूड का मतलब होता है कि जितना भी आपका अभी भी इंटरेस्ट बाकी है वो आप जल्दी से क्या करो, दे दो। एक्रूड मतलब क्या होता है? बाकी। हटा देते हैं ताकि आप लोगों को लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ये समझ में आया? देखिए, ये तो लाइन क्लियर हो गया। कंपनी शेयर को फीचर करने से पहले 14 दिन पहले नोटिस कंपनी देती है कि भाई आप जो भी रुपया बाकी है आप जल्दी से दे दो इंटरेस्ट के साथ। ये लाइन आप लोग को क्लियर हो गया? एक बार फिर से लाइन पढ़ देते हैं। द यूजुअल प्रोसीजर इज डैट द डिफॉल्टिंग। डिफॉल्टिंग मतलब जो आदमी, जो शेयर होल्डर रुपया नहीं दिया है उसको बोलते हैं डिफॉल्टिंग। देखिए, द यूजुअल प्रोसीजर इज डैट डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर मस्ट बी गिवन ए मिनिमम ऑफ 14 डेज। जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है कम से कम कितना दिन समय दिया जाता है? 14 दिन। नोटिस रिक्वायर्ड हिम टू पे द अनपेड अमाउंट। उसको 14 दिन नोटिस दिया जाता है, किस लिए? टू पे द अनपेड अमाउंट ऑन हिज शेयर। यदि शेयर पर जो अनपेड अमाउंट है उसको पेमेंट करने के लिए 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, टुगेदर विथ द एक्रूड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के साथ। ये लाइन सबको क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द फॉरफीचर, यदि शेयर को फॉरफीचर करने के बाद द नेम ऑफ द शेयर होल्डर इज रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। या देखिए, इस लाइन का मतलब है कि जैसे ही कंपनी किसी शेयर होल्डर के शेयर को जब्त कर लेती है, जैसे कंपनी किसी शेयर होल्डर के शेयर को क्या कर लेती है? फॉरफीचर कर लेती है, तो कंपनी उस मेंबर के नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में से काट कर क्या कर देता है? हटा देता है। ये लाइन आप लोग को क्लियर हुआ? जैसे कंपनी किसी शेयर होल्डर के शेयर को जब्त कर लेता है तो उसका रजिस्टर से नाम काट कर क्या कर देता है? हटा देता है। ये लाइन आपको देख लीजिएगा, यही लाइन लिखा हुआ है। आफ्टर द फॉरफीचर द नेम ऑफ द शेयर होल्डर इज रिमूव। रिमूव का मतलब कंपनी शेयर होल्डर का नाम काट के क्या कर देता है? हटा देता है। फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ये लाइन आप लोग को क्लियर हुआ? रजिस्टर ऑफ मेंबर में से कंपनी उसका नाम काट के क्या कर देती है? हटा देती है। आगे देखिएगा नेक्स्ट। अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय शेयर होल्डर इज नॉट रिटर्न टू हिम। अब मान लेते हैं कि 100 रुपया का शेयर है, आप 80 रुपया पेड कर दिए। 100 रुपये का शेयर है, आप कितना पेमेंट कर दिए? 80 रुपया। बाकी कितना रह गया? 20 रुपया। अब ये जो 80 रुपया पेमेंट कर दिए, अब बाकी यदि 20 रुपया आप नहीं दिए
जिसके वजह से कंपनी आपका शेयर को क्या कर ली, फॉरफीचर कर ली। तो ये जो आप रुपया जो 80 रुपये आप दे चुके हैं पहले, इसको कंपनी वापस नहीं करता है। इस 80 रुपये को कंपनी वापस नहीं करेगा, कंपनी इस रुपये को जब्त कर लेगा, आपको वापस कंपनी नहीं करेगी। ये लाइन आपको क्लियर हुआ? अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय शेयर होल्डर इज नॉट रिटर्न टू हिम। शेयर होल्डर जो रुपया दिए रहता है पहले ही, उसको कंपनी वापस नहीं करती है। देख लो तो कहीं भी दिक्कत है आप लोग तो बताओ तो। तब फॉरफीचर ऑफ शेयर का सारा थ्योरेटिकल खत्म हो गया। फॉरफीचर ऑफ शेयर का जितना भी थ्योरेटिकल पॉइंट था समाप्त हो गया। अब जो आप लोग का अगला जो वीडियो जाएगा, फॉरफीचर ऑफ शेयर के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जाएगा कि इसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या क्या होता है। अगला वीडियो आप लोग सारे स्टूडेंट इस टॉपिक को कॉपी में नोट कर देना। फॉरफीचर से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो आपको कभी भी नहीं छूटेगा। ये लाइन आप लोग को समझ में आ गया? आगे और थोड़ा सा बताएंगे आपको फॉरफीचर में। चलिए, कोई दिक्कत है?